हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डेथ ऑफ व्हेल एंड व्हीकल ऑन बैंक रोड। ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो देखिए, डेथ व्हेल क्या होती है, जिसे हम मौत का कुआं बोलते हैं। कि डेथ व्हेल में क्या करते हैं, स्टंट परफॉर्म करते हैं। स्टंट परफॉर्म करते वक्त वह क्या करते हैं, डेथ व्हेल में हॉरिजॉन्टल सर्कल में अपनी व्हीकल को मूव करते हैं और वो व्हीकल नीचे नहीं गिरती है। क्यों नहीं गिरती है ये हम देखेंगे, और कितनी स्पीड से उसे चलाना चाहिए, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए व्हीकल की कि वह स्लिप ना हो, नीचे ना गिरे, वह देखते हैं हम। देखिए, ये है डेथ ऑफ व्हेल। मान लीजिए इस व्हेल की जो रेडियस है आर है और जो व्हीकल है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में अपना सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो उस व्हीकल पे टोटल 3 प्रकार के फोर्स एक्ट होंगे। देखिए कौन कौन से वो फोर्स होंगे। सबसे पहले उस व्हीकल का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो mg के बराबर होगा। व्हीकल के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो रहेगा वह ऊपर की ओर रहेगा, Fx। और ये जो वॉल है उस व्हीकल को नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगी, जो सेंटर के तरफ होगा, N। तो देखिए टोटल 3 प्रकार के फोर्स लग रहे हैं इस व्हीकल पे। उसका खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। वॉल और व्हीकल के टायर्स के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है और वह फ्रिक्शन वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है। और वॉल व्हीकल को नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है, जिसकी डायरेक्शन है सेंटर की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वेट ऑफ व्हीकल को बैलेंस कर रहा है, व्हीकल को नीचे नहीं गिरने दे रहा है, इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये अकेला एक फोर्स बचा है जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। तो नॉर्मल रिएक्शन ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। जो भी व्हीकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वह सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि Fx इक्वल्स टू mg और mv²/r इक्वल्स टू n। अब ये देखिए, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है यह μs इंटू n के या तो बराबर हो सकती है या उससे लेस हो सकती है, उससे कभी ग्रेटर नहीं होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस और इक्वल्स टू μs इंटू n। यहाँ पे μs है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए Fx यहाँ पे कितना है, mg के बराबर है, तो mg लेस और इक्वल्स टू μs इंटू n। mg लेस और इक्वल्स टू μs। अब देखिए n की वैल्यू कितनी दी गई है, mv²/r। तो यहाँ हम लिख सकते हैं mv²/r। यहाँ m है, यहाँ m है, दोनों साइड से m कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा g लेस और इक्वल्स टू μs v²/r। अब देखिए यहाँ से v² की वैल्यू ले लेते हैं, ये r और μs इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगा rg अपॉन μs लेस और इक्वल्स टू v²। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, v² ग्रेटर और इक्वल टू rg/μs। तो v हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल्स टू √rg/μs। देखिए, स्टंट करने वाले को अगर डेथ व्हेल में स्टंट परफॉर्म करना है तो उसे अपने स्पीड या तो √rg/μs के बराबर रखना होगा या उससे ज़्यादा रखना होगा। अगर वह स्पीड की इस वैल्यू से कम स्पीड से अगर वह व्हीकल चलाता है तो वह स्लिप हो जाएगा, गिर जाएगा, स्टंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, जब भी कोई व्हीकल कर्व रोड से मूव होती है तो उसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना पड़ता है, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए। अगर उसे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो वह स्लिप हो जाएगी, गिर जाएगी। तो कर्व रोड में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। अब देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वह कांस्टेंट नहीं होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू रफ सरफेस के लिए बहुत अधिक होती है, और अगर सरफेस स्मूथ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर बरसात का मौसम आ गया तो उस समय क्या होता है, रोड सरफेस पे कुछ मिट्टी वगैरह जम जाती है तो सरफेस स्मूथ हो जाती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप वहां पे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी रिड्यूस हो जाएगा,
और व्हीकल को कम स्पीड से चलाना होगा। अगर वहां पे हमने व्हीकल को ज्यादा स्पीड से चला लिया तो व्हीकल गिर सकती है। और दूसरा कंडीशन समझिए, अगर मान लीजिए हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा, रोड को रफ बनाना होगा। रोड की जो सरफेस है उसे रफ बनाना होगा। अगर हम रोड की सरफेस को रफ बनाएंगे तो वहां पे क्या होगा, जो व्हीकल्स के टायर है उनका वियर एंड टीयर होगा। वियर एंड टीयर का मतलब होता है व्हीकल के जो टायर्स हैं वह घिसने लगेंगे। अब व्हीकल्स के टायर अगर घिसने लगेंगे तो हमें बार बार टायर्स चेंज करना होगा, इससे बहुत नुकसान होगा व्हीकल वाले को। तो देखिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ाना होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ाना होगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो रोड को रफ बनाना होगा, और रोड को रफ बनाना चाहते हैं तो टायर्स का वियर एंड टीयर होगा। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उसका एक उपाय सोचा गया। उसका उपाय ये था कि रोड को बैंक कर दिया जाए। अब रोड को बैंक करना मतलब क्या होता है, देखिए इस प्रकार से कर्व रोड होगी तो ये जो आउटर एज होगा रोड का उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है इनर एज से। अब ये करने से क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए मान लीजिए पहले रोड इस प्रकार से थी, कर्व रोड हॉरिजॉन्टल थी। अब यहाँ पे व्हीकल इस प्रकार से थी, तो व्हीकल का जो वेट है mg ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता था और इसको अर्थ नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करती थी। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या करता था, वेट को बैलेंस कर लेता था, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता था जो टायर्स और रोड के बीच में होता है, यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करता था सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स पूरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम ज्यादा होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम ज्यादा हो जाएगा। अगर हमने रोड को बैंक किया तो देखिए क्या होगा, देखिए हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, इसे हम इनर एज बोलेंगे, इसे आउटर एज। अगर हम इस प्रकार से जा रहे हैं तो इस आउटर एज को इनर एज से थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन होता है हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है इस प्रकार से। तो जैसे ही हमने रोड को इंक्लाइन किया तो ये भी इंक्लाइन हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन अब जो है नॉर्मल रिएक्शन अब इस प्रकार से लगने लगेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये रहेगा और वेट ये mg। तो देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन हो गया तो हम इसके दो कंपोनेंट बना लेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ ऐड हो जाता है और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने लगता है। तो यही फायदा होता है रोड को बैंक करने का। तो देखिए बैंकिंग ऑफ रोड क्या हो गया, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है कि रोड के आउटर एज को इनर एज से थोड़ा सा ऊपर रखना। ये कर्व बैंक रोड है, इस पे एक व्हीकल मूव हो रही है जिसका मास m है और इस कर्व रोड की रेडियस है r। अब देखिए इस पे फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, यहाँ पे हम अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं, फिर एक कंडीशन देखेंगे जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी रहेगा। अभी इस कंडीशन में हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया है। तो इस व्हीकल पे फोर्स कौन कौन से लगेंगे, एक इस व्हीकल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, और देखिए इस पे नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है तो इस प्रकार से होगा नॉर्मल रिएक्शन। दो प्रकार के फोर्स एक्ट होंगे। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन को हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, एक ये होगा और एक ये। अब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा बनता है, तो इसे हम बोलते हैं n cos थीटा और इसे हम बोलेंगे n sin थीटा। मेन फोर्स का जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बनता है वहां पे cos थीटा लगता है और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है वहां पे sin थीटा लगता है। तो इस प्रकार से हो गया। तो देखिए अभी क्या होगा, यहाँ पे जो वेट ऑफ व्हीकल है इसको n cos थीटा बैलेंस कर लेगा। अब बचा n sin थीटा जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ रहेगी, तो n sin थीटा प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए एक व्हीकल है जिसका मास m, यह कर्व रोड पे मूव हो रहा है। इस कर्व रोड की रेडियस हमने माना है r और उस रोड को थीटा एंगल से बैंक कर दिया गया है। अब देखिए इस व्हीकल पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, mg और नॉर्मल रिएक्शन, तो वह लिख लेते हैं हम।
अब हमने नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया है, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो देखिए क्या होगा, अब यहाँ से क्लियर दिख रहा है, देखिए n cos थीटा जो है वर्टिकल कंपोनेंट वेट ऑफ व्हीकल को बैलेंस कर रहा है, और n sin थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। देखिए n cos थीटा वेट ऑफ व्हीकल को बैलेंस किया और n sin थीटा ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, n cos थीटा इक्वल्स टू mg एंड n sin थीटा इक्वल्स टू mv² बाय r। अब देखिए n sin थीटा, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो क्या होगा, देखिए n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल्स टू mv² बाय r। अब देखिए डिवाइड में आएगा mg, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय mg। m से m कैंसिल हो जाएगा, इधर n से n कैंसिल होगा, साइन बाय कॉस बनेगा tan थीटा, और इधर m से m कैंसिल होगा, v² बाय rg। तो यहाँ से देखिए v² की वैल्यू होगी rg tan थीटा और v की वैल्यू हो जाएगी √rg tan थीटा। तो ये जो स्पीड आई है v इज इक्वल्स टू √rg tan थीटा, इसे बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड। अगर व्हीकल इस स्पीड से मूव हो रही है उस रोड पे तो वह बहुत ही सेफली जाएगी, वो स्लिप नहीं होगी। अब हम देखते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का क्या रोल होता है, जिसमें हम दो कंडीशन समझेंगे। एक कंडीशन ये देखेंगे कि √rg tan थीटा से अगर कम स्पीड से चलाए तो क्या होगा, और √rg tan थीटा से अगर स्पीड ज्यादा हो गई तो क्या होगा, वह देखते हैं। देखिए उससे पहले हम पढ़ लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। देखिए हमने स्पीड का फॉर्मूला भी देखा था, v इज इक्वल्स टू √rg tan थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो होगा v² इक्वल्स टू rg tan थीटा। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, rg इसके नीचे में जाएगा तो ये होगा v² बाय rg, और हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan इधर शिफ्ट होगा और बन जाएगा tan इनवर्स v² बाय rg। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो हम यहाँ पे अगर हमें स्पीड पता है कि किस स्पीड से उस बैंक रोड पे व्हीकल चलाना है, वह स्पीड जान के हम एंगल ऑफ बैंकिंग निकाल सकते हैं कि उस रोड को कितने एंगल से बैंक करना चाहिए। अब हम देखते हैं स्पीड लिमिट के बारे में। देखिए v इक्वल्स टू √rg tan थीटा, ये एक सेफ स्पीड है। इतनी स्पीड से अगर कोई व्हीकल चलेगी तो वह सेफली टर्न ले लेगी। अब स्पीड लिमिट का मतलब क्या होता है, स्पीड की लिमिट डिसाइड की जाती है कि सेफ स्पीड से ये मिनिमम स्पीड है, इससे कम स्पीड पे आप नहीं चला सकते, और एक होती है मैक्सिमम स्पीड, उससे ज़्यादा स्पीड पे हम नहीं चला सकते। देखिए हमेशा सेफ स्पीड के बराबर स्पीड से व्हीकल चलेगी यह जरूरी नहीं है। सेफ स्पीड से अगर अलग स्पीड हो जाए, स्पीड चाहे कम हो जाए चाहे स्पीड ज़्यादा हो जाए, इस केस में फ्रिक्शन फोर्स भी हेल्प करने लगता है। तो हम देखते हैं मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का एक्सप्रेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड। अब मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ व्हीकल सेफ स्पीड से कम है, मतलब √rg tan थीटा ये सेफ स्पीड है। अब इससे हम स्पीड रखते हैं कम और इसका नाम रख देते हैं v1। अगर स्पीड सेफ स्पीड से कम होगी, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² बाय r। अगर v की वैल्यू कम होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमने देखा था थोड़ा देर पहले कि n sin थीटा जो होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अब हमने v की वैल्यू कम कर दिया तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा और n sin थीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। देखिए इफ v1 इज लेस देन √rg tan थीटा देन mv1² बाय r इज लेस देन n sin थीटा। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कम हो गई और n sin थीटा की वैल्यू ज्यादा हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि व्हीकल को कम सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इस स्पीड से चलने के लिए,
और ये जो n sin थीटा ये ज्यादा का फोर्स दे रहा है, तो इस समय क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपना इफेक्ट दिखाना चालू कर देगा। मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। देखिए ये है हॉरिजॉन्टल रोड, इसको हमने किया बैंक, इस पे एक व्हीकल है, अब इस व्हीकल पे उसका खुद का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इसको परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल रिएक्शन के हमने दो कंपोनेंट बनाए थे, ये है n sin थीटा और ये बना था n cos थीटा। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स n sin थीटा से कम हो गया, n sin थीटा ज्यादा का फोर्स दे रहा है, जितना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स उससे कहीं ज्यादा। तो इस समय क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वह इस n sin थीटा को रिड्यूस करेगा। अब उसको रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन है इसके अपोजिट होना चाहिए, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट होता है। इस प्रकार से फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा टायर और रोड सरफेस के बीच में होता है। अब ये इधर एक्ट होगा तो हम इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के। देखिए एक कंपोनेंट वर्टिकली रहेगा और एक हॉरिजॉन्टली, इस प्रकार से। तो n sin थीटा बहुत ज्यादा हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो ये क्या करने लगेगा, ये वाला कंपोनेंट, उससे पहले देखिए ये थीटा है तो ये थीटा होगा, इसका नाम होगा fs cos थीटा और इसका नाम हो जाएगा fs sin थीटा। अब देखिए f cos थीटा n sin थीटा का कुछ पार्ट कैंसल कर देगा और सेंट्रीपिटल फोर्स जितना चाहिए उसके बराबर ला देगा। तो अभी यहाँ पे n sin थीटा और f cos थीटा दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर देंगे। और यहाँ पे देखिए वेट ऑफ व्हीकल को भी बैलेंस करना है, तो यहाँ पे दो फोर्स है n cos थीटा और f sin थीटा, ये दोनों ऐड होंगे और वेट ऑफ व्हीकल को बैलेंस कर लेंगे। देखिए अभी n sin थीटा और fs cos थीटा दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स को मैनेज कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, n sin थीटा। अब देखिए n sin थीटा की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है और इसकी अपोजिट है, और यहाँ पे n sin थीटा की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, दिस माइनस दिस। तो n sin थीटा माइनस fs cos थीटा क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और mg को ये दो फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए n cos थीटा और fs sin थीटा मिलके वेट ऑफ व्हीकल को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, n cos थीटा प्लस fs sin थीटा इक्वल्स टू mg। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब देखिए इनको हम सॉल्व करेंगे और मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला बना लेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या होगा, n sin थीटा माइनस fs cos थीटा अपॉन इधर होगा n cos थीटा प्लस fs sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। और इसको देखिए डिवाइड में लिखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय mg। अब देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वह म्यू n के बराबर होती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इक्वल टू म्यू s इंटू n, n साइन थीटा माइनस fs की जगह क्या आएगा, म्यू s n cos थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस म्यू s इंटू n साइन थीटा। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा v स्क्वायर, v1 है ये, v1 स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। बाकी का इस पार्ट में देखिए, देखिए यहाँ पे हम n cos थीटा से सभी को डिवाइड करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n cos थीटा। अब देखिए n cos थीटा से हम डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखना, n sin थीटा के नीचे n cos थीटा आएगा तो n n कैंसिल हो जाएगा
और साइन बाय कॉस बनेगा tan थीटा माइनस म्यू एस एन कॉस थीटा के नीचे एन कॉस थीटा आया तो एन कॉस थीटा कैंसल, वहां पे बचेगा म्यू एस अपॉन एन कॉस थीटा के नीचे एन कॉस थीटा जाएगा तो 1 बचेगा, और म्यू एस एन साइन थीटा के नीचे एन कॉस थीटा जाएगा तो एन कैंसल, क्या बचेगा म्यू एस और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan, और इधर है v1 स्क्वायर बाय आर जी। अब यहाँ से देखिए v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर जी इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये होगा tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा आर जी। तो v1 क्या हो जाएगा अंडर रूट tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा इंटू आर जी। तो इसे स्पीड को बोलते हैं मिनिमम स्पीड, यानी कि उस बैंक रोड पे मिनिमम ये स्पीड रहेगी, इससे कम स्पीड से वहां पे हम व्हीकल मूव नहीं कर सकते, वरना व्हीकल के गिरने के चांसेस रहेंगे। इसको हम वी मिनिमम भी बोल सकते हैं। दिस इज मिनिमम स्पीड अब देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड। देखिए मैक्सिमम स्पीड का एक्सप्रेशन देख रहे हैं हम, सेफ स्पीड से अगर ज्यादा स्पीड से व्हीकल चलेगी तो क्या होगा। देखिए हम मान लेते हैं अंडर रूट आर जी tan थीटा, इससे स्पीड ज्यादा है और इस स्पीड का नाम रख देते हैं v2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज्यादा लगेगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है n साइन थीटा। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा लग रहा है और n साइन थीटा तो जितना पहले था उतना ही रहेगा। अब ये कम पड़ गया फोर्स देने के लिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इसकी हेल्प करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करने के लिए। तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसे इस डायरेक्शन में होना होगा। फिर इसके हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक होगा एफ एस, अच्छा ये थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, तो ये होगा एफ एस कॉस थीटा, और दूसरा बनेगा एफ एस साइन थीटा। अच्छा इसका वेट एम जी, इसका वेट है एम जी। तो यहाँ पे देखिए एम वी टू स्क्वायर बाय आर ग्रेटर हो जाएगा एन साइन थीटा के। सेंट्रीपिटल फोर्स अब ज्यादा लग रहा है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स एन साइन थीटा की हेल्प करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन है अलोंग इंक्लिनेशन और डाउनवर्ड है। हमने एफ एस के दो कंपोनेंट बनाए, एक बना एफ एस कॉस थीटा, दूसरा बना एफ एस साइन थीटा। अब देखिए एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा दोनों मिलके जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए व्हीकल को उतना प्रोवाइड करेंगे, और देखिए एन कॉस थीटा जो है एम जी और एफ एस साइन थीटा को बैलेंस करेगा। तो देखिए इनके इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, एन साइन थीटा एंड एफ एस कॉस थीटा विल प्रोवाइड necessary centripetal force। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी टू स्क्वायर बाय आर। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसे। और देखिए एम जी को ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं। अब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और इसकी डाउनवर्ड है, तो इसका हम साइन ले लेंगे निगेटिव और इसको ले लेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एन कॉस थीटा एंड एफ एस साइन थीटा विल बैलेंस वेट ऑफ व्हीकल। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब हमें v2 की वैल्यू निकालना है, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड में है n साइन थीटा
प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन इसके लेफ्ट साइड में है एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू इधर राइट साइड में है एम वी टू स्क्वायर बाय आर, और ये डिवाइड में लिखेंगे तो हम इसे 1/mg भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमें मैक्सिमम स्पीड चाहिए, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू म्यू एस इंटू एन के बराबर होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम स्पीड एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो देखिए क्या होगा, एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से m कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा वी टू स्क्वायर बाय आर जी। अब n कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n कॉस थीटा वी गेट। देखिए इसको n कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो n कैंसिल होगा और साइन बाय कॉस बनेगा tan थीटा। यहाँ पे n cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो n cos थीटा कैंसल, यहाँ बचेगा म्यू एस अपॉन, यहाँ n cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा म्यू एस साइन बाय कॉस tan थीटा, और ये हो जाएगा वी टू स्क्वायर बाय आर जी। तो देखिए आर जी इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सीधा V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा इंटू आर जी। तो इसी को हम बोलेंगे मैक्सिमम स्पीड। V मैक्सिमम क्या होगा, अंडर रूट tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा इंटू आर जी। तो ये होती है मैक्सिमम स्पीड। तो देखिए 3 प्रकार की स्पीड होगी बैंक रोड में। एक होगी सेफ स्पीड जो होती है अंडर रूट आर जी tan थीटा, उतनी स्पीड से चलाएंगे तो सेफ टर्न ले सकेगी व्हीकल। एक होगी मिनिमम स्पीड, उससे कम स्पीड से हम नहीं चला सकते, और एक होगी मैक्सिमम स्पीड, उससे ज़्यादा स्पीड से हम नहीं चला सकते। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको आगे के टॉपिक पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।